सोचो अगर कोई तुम्हें कहे कि सिर्फ एक आदत, सुबह 5 बजे उठना, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है, क्या तुम मानोगे? शायद नहीं। लेकिन आज की ये कहानी एक अरबती, एक उद्यमी और एक कलाकार की है, जिनकी जिंदगी बदल गई सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने दिन की शुरुआत सबसे पहले खुद से करना सीखा। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी जीने का फॉर्मूला है। ये है रॉबिन शर्मा की द 5 क्लब, और आज हम इसका पूरा सार आपके लिए लेकर आए हैं। एक कॉन्फ्रेंस हॉल की भीड़ में 2 लोग चुपचाप बैठे थे। एक उद्यमी जो जीवन की दौड़ में सब कुछ हार चुका था, और एक कलाकार जिसकी रचनात्मक आत्मा जैसे कहीं खो गई थी। दोनों के चेहरों पर थकान थी, लेकिन आंखों में कहीं न कहीं उम्मीद की एक आखिरी किरण बाकी थी। तभी मंच पर एक अजीब सा व्यक्ति आता है, सादे कपड़े, बिना किसी दिखावे के, और आंखों में ऐसी चमक जैसे उसने जीवन का कोई गहरा रहस्य पा लिया हो। उसका नाम स्टोन राइली था, एक अरबती, लेकिन ऐसा जो दौलत से ज्यादा जीवन की गहराइयों में रुचि रखता था। वो कहता है, अगर तुम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो कल सुबह 5 बजे मेरे साथ उठो। बस यही एक पंक्ति, और दोनों की जिंदगी की दिशा बदल गई। यहीं से शुरू होती है द 5 क्लब की यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ सुबह जल्दी उठने की नहीं, बल्कि आत्मा को फिर से जगाने की है। सुबह 5 बजे जब दुनिया सो रही होती है, तब ब्रह्मांड सबसे शांत होता है। यही वो समय है जब आपकी आत्मा सबसे अधिक सक्रिय होती है और आपका मन सबसे अधिक शुद्ध। इस समय का लाभ उठाकर आप न केवल अपने दिन को बल्कि अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। स्टोन राइली उन्हें एक अनोखा फॉर्मूला सिखाते हैं, जिसे वो 20-20-20 रूल कहते हैं। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक का ये 1 घंटा 3 हिस्सों में बंटा होता है। पहले 20 मिनट मूव यानी व्यायाम, दौड़ना, योग, स्ट्रेचिंग, कुछ भी जिससे पसीना निकले और शरीर सक्रिय हो जाए। इस समय शरीर में डोपामिन और एंडोफिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो तनाव कम करते हैं और मन को आनंद से भर देते हैं। दूसरे 20 मिनट रिफ्लेक्ट यानी आत्मचिंतन। ये वो समय है जब आप ध्यान कर सकते हैं, अपनी डायरी में विचार लिख सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, या बस चुपचाप बैठकर खुद से जुड़ सकते हैं। ये समय मन को शांत करने और दिन के लिए स्पष्टता लाने का होता है। तीसरे 20 मिनट ग्रो यानी विकास। इस दौरान आप कोई किताब पढ़ते हैं, प्रेरणात्मक वीडियो सुनते हैं, या कोई नया कौशल सीखते हैं। इससे आपका दिमाग तेज होता है और आप लगातार आगे बढ़ते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राइली उन्हें बताता है कि सिर्फ आदतें बदलना काफी नहीं, भीतर की दुनिया को भी रूपांतरित करना होगा। उन्होंने समझाया कि हमारे अंदर 4 आंतरिक साम्राज्य होते हैं: माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट। माइंडसेट यानी आपकी सोच, हार्ट सेट यानी आपकी भावनाएं, हेल्थ सेट यानी आपका शरीर, और सोल सेट यानी आपकी आत्मा। जब तक ये चारों संतुलन में नहीं होते, तब तक कोई भी बाहरी सफलता अधूरी रहती है। उद्यमी और कलाकार पहले तो संघर्ष करते हैं। सुबह 5 बजे उठना आसान नहीं था। कई बार वे हार मान लेते, कई बार अलार्म बंद कर देते, लेकिन हर बार भीतर से कोई आवाज उन्हें फिर से खींच लाती। धीरे धीरे ये रूटीन उनके जीवन का हिस्सा बन गई। सुबह का वह पहला घंटा उनका सबसे कीमती समय बन गया, जहाँ कोई ईमेल नहीं, कोई फोन नहीं, सिर्फ वे और उनकी आत्मा। राइली उन्हें और भी गहरे सिद्धांत सिखाता है, जैसे 90-90-1 रूल। अगली 90 दिनों तक हर दिन के पहले 90 मिनट सिर्फ एक सबसे जरूरी काम को देना। इससे ध्यान भटकता नहीं और कार्य में उत्कृष्टता आती है। वह टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस की बात करता है, एक ऐसा मानसिक स्थान जहां आप खुद को बाहरी शोर से पूरी तरह काट लेते हैं और बस उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके लिए सबसे मायने रखती है। किताब ये भी सिखाती है कि नई आदतों को अपनाने में 3 चरण होते हैं: डिस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन और इंटीग्रेशन। पहले चरण में पुरानी आदतें टूटती हैं, दूसरे में नई आदतें अस्थिर होती हैं, और तीसरे में वे स्वाभाविक बन जाती है।
उद्यमी और कलाकार इन तीनों चरणों से गुजरते हैं। वे गिरते हैं, संभलते हैं, पर रुकते नहीं, क्योंकि अब उनके पास एक दिशा है, एक कारण है। धीरे धीरे उद्यमी अपने काम में अग्रणी बन जाता है। उसका आत्मविश्वास लौट आता है। वो अब रिएक्ट नहीं करता, बल्कि रिस्पॉन्ड करता है। उसका हर दिन एक रणनीति बन जाता है। वही कलाकार जो खुद पर विश्वास खो चुका था, अब कैनवास पर ऐसे रंग बिखेरता है जो देखने वाले की आत्मा को छू लेते हैं। उसकी रचनाएं अब केवल चित्र नहीं, अनुभव बन जाती है। रॉबिन शर्मा बताते हैं कि सुबह 5 बजे उठना सिर्फ समय का उपयोग करना नहीं है, बल्कि ये आत्मा को प्राथमिकता देना है। जब आप दिन की शुरुआत खुद से करते हैं, शांति, व्यायाम, ध्यान और सीखने से, तो आप दिन के बाकी हिस्से में प्रतिक्रियाशील नहीं, बल्कि रचनात्मक हो जाते हैं। आप बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके ऊपर उठ जाते हैं। वो ये भी बताते हैं कि महानता कोई दुर्घटना नहीं होती, यह हर दिन के छोटे छोटे चुनावों से बनती है। जब आप हर सुबह खुद को प्राथमिकता देते हैं, तब आप अपने भीतर उस प्रकाश को जगाते हैं जिसे दुनिया महसूस कर सकती है। और यही है असली नेतृत्व, असली रचनात्मकता, असली सफलता। कहानी के अंत में 5 साल बाद वही उद्यमी और वही कलाकार पूरी तरह बदल चुके होते हैं। वे अब दुनिया के लिए प्रेरणा है। उन्होंने सिर्फ सफलता नहीं पाई, बल्कि आत्मा की शांति भी पाई। वे अब हर सुबह सूरज से पहले उठते हैं, लेकिन अब ये एक आदत नहीं, एक पूजा बन चुकी है। वे मुस्कुराते हैं, संतुलित रहते हैं, और जब उनसे कोई पूछता है, तुमने ये कैसे किया? तो वे बस इतना कहते हैं, मैंने सूरज से पहले खुद को जगा दिया। द 5 AM क्लब एक किताब नहीं, बल्कि जीवन की एक पुकार है। एक निमंत्रण है उन सभी के लिए जो खुद से फिर से जुड़ना चाहते हैं। ये बताती है कि अगर आप हर दिन की सुबह जीतते हैं, तो आप पूरे जीवन को जीत सकते हैं। बस 1 घंटा खुद के लिए, रोज। बाकी सब खुद ब खुद बदल जाएगा। तो अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम फिर से उसी भागदौड़ वाली जिंदगी में जागोगे, या कल सुबह से सूरज से पहले खुद को जगा दोगे? याद रखो, हर सुबह तुम्हारे पास एक नया कैनवास होता है। उस पर क्या चित्र बनाना है, ये सिर्फ तुम तय करते हो। और अगर तुम हर दिन की सुबह जीत सको, तो एक दिन पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने झुक जाएगी। तुम लेजेंड बनने के लिए पैदा हुए हो। बस तुम्हें अपने दिन की शुरुआत दुनिया से पहले करनी होगी। अगली सुबह 5 बजे मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।